श्रद्धावान उपासक उपासिका। एक सेठ जी था, उग्र उसका नाम। ये उग्र सेठ जी के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक चीज गुणधर्म थे। उनमें से एक है, मैं संघ के सामने वो बताते हैं पूछने पर कि बांते जी, मेरा एक आश्चर्य अद्भुत कारण यही है कि मैं दान देने के लिए महासंघ को निमंत्रण करके घर पर पधार कर बैठने के बाद मैं जब भोजन दान बांटता हूँ, तब देवता आकर मेरे पीछे खड़े होकर मुझे कहता है कि सेठ जी, वो मन प्रसन्न कर लीजिए, वो तो आपके सामने जो बनते हैं वो अरहत भिक्षु है, मुझे बताता है। एवं कुछ बंदे लोगों के सामने दान देते समय बताते हैं, हाँ सेठ जी, ये तो मैं उपासक, ये तो अनागामी बनते जी, मन प्रसन्न करके दान दीजिए। मैं कौन उपदेश देते हैं? देवता उपदेश देते हैं। इसके बाद ऐसे ऐसे कुछ बंदे लोगों के सामने जो बंदे लोग श्रोतापन है उनके बारे में बताते, ये बंते जी श्रोतापन है, 4 अपाय से मुक्त हुआ है, श्रद्धा मन से दान दीजिए। इसके बाद कुछ बंते लोगों के सामने दान दे, जो बंते लोग सिर्फ शीलवान है, धर्म की रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में बताते, ये बंदे तो शीलवान है, मार्ग फल बोध नहीं किए। एवं दुशील बंते लोगों के सामने दान देते समय देवता बताते, सेठ जी मैं उपासक, ये तो दुशील है आपके सामने जो बनते जी, सब मुझे बताता। फिर भी मैं बनते जी दान देते समय ये अरहत भिक्षु है, ये दुशील भिक्षु है, मुझे कोई फर्क मुझे नहीं लगता है। मैं महासंघ के रूप में महासंघ को दान देता हूं करके सभी बनते लोगों को बराबर उनकी सेवा करता हूं। पता करने के बाद भी मेरे मन में कोई बदलता नहीं उत्पन्न होता है, बदलाव चेंजेस नहीं उत्पन्न होता है। वैसे मैं एक समान श्रद्धा से महासंघ की सेवा करता हूं। तो इसको कहते हैं ना, कोई बंदे लोग आकर घर पर बैठेंगे तो भी उनको कोई उसमें ज्यादा श्रद्धा है, कम श्रद्धा है, कुछ नहीं है। क्यों? संघ को दान देते हैं, संघ की तरफ से महासंघ आकर बैठ गए। संघ मतलब सारिपुत्र अरहंत बनते जी, महामुगल्ला अरहंत बनते, महाकाश्यप अरहंत बनते, आदि आदि महामुनि भिक्षु संघ, अन्या कुंडन अरहंत बनते, महामहेंद्र बनते जी, महाधम्मरक बनते, ऐसे 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 आकर ये सारे के सारे भिक्षु संघ के अंत में ये संघ रहता है। तो ये संघ को दान देते हैं। स्वीकार करने के लिए कोई भी आ सकते हैं, संघ बेचते हैं। उस समय तो सलाह देते, सलाह मतलब कुछ ऐसा टिकट देते। तो इस घर से 5 बंदे लोगों को बुलाया गया है, तो टिकट 5 बनाते उपासक के नाम लिखकर, हो सकता है ऐसा कुछ, तो उनको देते हैं, सलाह देते हैं, मतलब उस घर पर जाना, तो उनको बोल भी नहीं जाता है, जैसे कुछ तरीका था मैं टिकट दे बताता है, कुछ तो ऐसा तरीका था, तो अलग अलग करके भेजते हैं। इस घर के लिए 5 बनते लोग जाना चाहिए, तो एक बनते जी वो काम करते हैं। तो इसलिए संघ के द्वारा भेजा गया बनते लोग कोई भी हो सकता है। फिर भी वो घर वालों महासंघ पधारे है करके महासंघ को दान देते करके ऐसे दान देते। कभी कभी सारे बुद्धबंदी खुद पधारते हैं, वहां गलबंदी खुद पधारते, कभी कभी दूसरे बनते लोग पधारते, पहचानते नहीं, फिर भी संघ को दान देते। क्यों? महासंघ के द्वारा भेजा गया है। वैसे ही आज भी हम संघ को दान देते समय ये स्वीकार करने के लिए संघ पधारे है, लेकिन महासंघ की तरफ से पधारे है, तो महासंघ को हम देन दे रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए ऐसे दान देंगे तो मन हमेशा श्रद्धा मन के साथ कर सकते, कोई आए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए वो उपासक जी, उनको पता करने के बाद भी कोई मन में चेंजेस नहीं आता है, एक समान रूप से, एक समान मन से, जैसे अरहंत मुनि भिक्षु को दान देते, ऐसे ही दुशील भिक्षु को भी दान देता है, संघ को दान देता है, पुद्गलिक किसी को नहीं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बार बार हमेशा लगातार दान देने वाले ऐसे अपने जीवन में सब प्रकार गुणधर्म पूरा करेंगे तो दान से ही उनको ये रास्ता के अंत तक जा सकते। तो इसीलिए यही है। तो हमेशा सामने उनका रूप कैसे भी हो सकता है, लेकिन किसका याद करना चाहिए है? महासंघ। महासंघ महासंघ के रूप में तरफ से ही आए हैं, बैठ गए। हम तो महासंघ के दान देने वालों। तो महासंघ मतलब हम मन प्रसन्न के अरहंत भिक्षुओं को याद करके, मार्ग फलाभि भिक्षुओं को याद करके हम मन प्रसन्न के शरण में गए। शीलवान भिक्षुओं को याद करके मन प्रसन्न के शरण में गए। धर्म की रास्ता पर जाने के लिए कोशिश करने वाले भिक्षुओं होने की वजह से हम मन प्रसन्न किए। उनके तरफ से जो बंदे लोग आए उनको हम दान देते, जिसके बारे मन प्रसन्न किए उन संघ को दान देना चाहिए। ऐसा ही तो रास्ता पर भी कोई बंदे मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दान दे सकते। तो बहुत सुंदर एक घटना घटी कि भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण पाए थे तो हमारे भगवान बुद्ध जी की शारीरिक धातु पूरा उनके अधिष्ठान के वजह से फैल गए, मतलब टूट गए। टूट जाने की वजह से बहुत लोगों को मिल गए, बहुत जगह पर फैल गए, वो जगह जगह पर स्तूप बनाए गए भगवान बुद्ध जी की धातु रख। अगर एक ही धातु शरीर बाकी में बच गए हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे काश भगवान बुद्ध के समय सिर्फ पूरा धातु एक साथ रह गए, इसकी वजह से एक ही स्तूप बनाया गया, वो भी सोने का स्तूप, और वो भी 10 किलोमीटर ऊंचे। इतना बड़ा स्तूप बनाया उस समय। तो एक राजकुमार, उसका नाम है सुजात, जंगल में हिरण का शिकार हंटिंग करते करते एक आश्रम के जंगल में एक गुफा में रहने वाले एक बंटी जी के पास गया, मतलब अचानक गया हुआ। इसके बाद वो गुफा के अंदर भिक्षु बैठा हुआ देखकर अपने धनुष नीचे दबाकर पैर से पकड़ करके, हाथ से भी पकड़ करके देखते रहा। बंटी जी वो मधुर वाणी से उनको संबोधित किया कि आप कौन है? आप एक शिकारी है क्या? शिकारी है क्या? है तो एक यक्ष है क्या? देवता है क्या? आप कौन है? आपका धनुष आप नीचे दबाकर पैर से पकड़कर, हाथ से पकड़कर रहते हैं, आप कौन है? उन्होंने कहा, भिक्षु मैं अशोक महाराजा का बेटा सुजात हूँ। मैं हिरण का हंटिंग करते करते इधर तक पहुंच गए, आपकी मुलाकात हुई। मैं राजकुमार करके पता कीजिए। उन्होंने कहा, भिक्षु ने, हाँ राजकुमार, और आपका मैं इधर आना बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ, अच्छा किया। अंदर आए, ये एक मैट बिछाए गए, बैठ जाए। इधर पानी है, मैं पहाड़ से मैंने लेकर आया है, बहुत ठंडा है, पानी पीकर बैठ जाए, आराम कीजिए। ये सुनकर राजकुमार धनुष और तीर एक तरफ रखकर, तलवार एक तरफ रखकर अंदर आकर पानी पीकर मैट पर बैठ गए। उनको इतना अच्छा लगा कि ये भिक्षु का वचन सुनकर, याद भी शायद ऐसा बात नहीं गई, इतना मेहनत, इतना डिसिप्लिन के साथ, बहुत प्यार से, फिर भी ऐसी बात करना सुन। उन्होंने पूछा, भिक्षु आपका वचन सुनकर मेरे मन इतना प्रसन्न हुआ है, आप इतना मधुर वाणी बोलता है, फिर भी मुझे बताइए आप क्यों ये जंगल में रहता है, क्यों जंगल में वास कर रहा है, ये कोई नहीं है। इसे पूछने पर उन्होंने कहा, राजकुमार हम प्राणी हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, ब्रह्मचर्य पालन करते, झूठ नहीं बोलते। उनको जैसे समझ में आया ऐसे भिक्षु के बारे में बता दिया, पूरा गंभीर कुछ नहीं बताया। ऐसे हम करके शील पालन करके पाप से दूर रहने के लिए इस जंगल में हम रहते हैं, अच्छा है करके मन प्रसन्न।
इसके बाद ये भिक्षु, मुझे लगता है अरहंत भिक्षु, इतना अच्छा है। उन्होंने कहा राजकुमार ने कहा भिक्षु मुझे भी बताए धर्म। भिक्षु ने कहा राजकुमार सुजात, आपका मृत्यु 5 महीने से पहले होने वाला है। उनका उम्र इतना ही था, तो ये भिक्षु को दिखाई दिया। तो उन्होंने, ये कुमार अच्छा दिखने लगा, दिल अच्छा है, गौरव है, वचन मानता है, मन प्रसन्न हुआ है, इसके वजह से उनको बताया कि आपका मृत्यु 5 महीने के अंदर होने वाला है, तो इसलिए कुछ करके बच जाए। उन्होंने कहा, अरे भिक्षु बंते जी, मुझे बताइए मैं कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा देश में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ये मृत्यु से बचने के लिए। इसके बाद अभी होश आया उनको। बंते जी कहने लगा, सुजात, इस दुनिया में कोई नहीं है जो मृत्यु से बच सकते हैं। कुमार, अतीत काल में बहुत सारे लोग जीते थे, बहुत ताकतवर लोग, सुंदर लोग, महाराजा रानी लोग, पढ़े लिखे लोग, सब लोग मर गए। तो इसके बाद वो कहते हैं अंधक वेणुपुत्र नाम बहुत में युद्ध में बहुत चालाक, बहुत ताकतवर, उस समय योद्धा ऐसे महाराजा थे, बहुत फेमस थे। उनका नाम लेकर अरहंत बंते बताते वो लोग भी सूरज चंद्रमा जैसा फेमस थे, महा में ताकतवर थे, वो लोग भी मर गए। अभी ये कुमार है ना, तो ताकत के बारे ऐसे उनको पसंद है, तो ये सब भी मर गए, कोई बच गए। तो उन्होंने फिर पूछने पर उन्होंने बंते ने अपने पास जो धातु, भगवान की शारीरिक धातु कुछ रखा था, वो सुजात को दे दिया। देकर उन्होंने सुजात को कहा, ये हमारे शास्त्र भगवान बुद्धि का धातु है, तो ये भगवान बुद्धि की धातु को वंदना कीजिए घर। ये सुनकर सुजात ने कहा, मैं आपकी शरण में जाता हूं, मुझे आपका शरण मिले। बंते जी कहते हैं, मेरा शरण में मत जाना। बहुत सारे, सिर्फ ये कहानी नहीं, बहुत सारे कहानी, मन प्रसन्न करने के बाद भगवान बुद्धि परनिर्वाण पाने के बाद बहुत सारे लोग जिनसे धर्म सुन लिए उसके शरण में जाता है कि मैं आपकी शरण में जाता हूं, आपके बारे में मन प्रसन्न किया। बाकी लोग बताते हैं, हमारे शरण में मत जाना, मैं जिसकी शरण में गए हूं वो तथागत भगवान बुद्ध जी जो परिनिर्वाण पाए हैं उनकी शरण में जाइए, एवं उनके द्वारा बताया गया श्री सद्धर्म की शरण में जाइए, उनकी 6 महाश्रावक भिक्षु संघ की शरण में जाइए। शास्त्रा के रूप में मेरे शरण में मत जाइए। तो इसीलिए इस दुनिया में ऐसे शास्त्रा की जगह पर रखकर मन प्रसन्न करने के लिए कोई नहीं है भगवान बुद्धि के अलावा। तो इसलिए हम ये अच्छे से साफ करके हमारे जीवन में रखना चाहिए कि शास्त्र के जगह पर रखकर हम सिर्फ भगवान बुद्धि के बारे में इतना मन प्रसन्न करते हैं, इतना मन प्रसन्न करने के लिए कोई नहीं है। भगवान के बारे में जितना मन प्रसन्न कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना करना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र है। इतना श्रद्धा किसी को नहीं मिलता है हमारी तरफ से, ये शास्त्र है। और भगवान की श्री श्रद्धा, इस दुनिया में बहुत सारे उपदेश है, सभी उपदेशों में से भगवान के उपदेश के प्रति हम श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। ऐसे दूसरों के उपदेश प्रति हम श्रद्धा नहीं बढ़ाते, सिर्फ भगवान के श्री मुख से बताया गया बुद्ध वचन पर हम श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, हम संघ के प्रति श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, वो कॉमन ग्रुप मान करके। संघ अलग अलग नहीं, पूरा महासंघ के प्रति श्रद्धा बढ़ाना चाहिए कि ये भगवान के श्रावक है, श्रावक लोग हैं। ऐसे श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, ऐसे अलग से शास्त्रा को पहचानना चाहिए,
श्री सद्धर्म को पहचानना चाहिए, उनके फॉलोअर्स के रूप में पहचान कर हम श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से तीसरण मिलेगा, भगवान बुद्ध की शास्त्र, श्री सद्धर्म और भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। तो इसलिए ये बिगड़ जाएंगे तो हमारे शरण बिगड़ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ना पूरा वो गलत, वो अनेक प्रकार रास्ता हमें मिलेगा जो हमें निर्वाण की रास्ता जैसा दिखेगा, लेकिन वो रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम भगवान हमारे शास्त्र है, हमारे शास्त्र की जगह पर और कोई नहीं। एवं श्री सद्धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया, श्री सद्धर्म की जगह पर दूसरा उपदेश कुछ नहीं है इस तरह। एवं श्रावक संघ, पूरा संघ की जगह पर दूसरा संघ कोई नहीं, दूसरा परिषद कोई नहीं, वो परिषद के रूप में हम मन पसंद करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने तीसरण की दे दिए एवं पंचशील दे दिए, ये लेकर बहुत गौरव करके वापस चले गए। 5 महीने तक धातु मंदिर बनाकर, धातु रखकर, सुबह शाम के समय पूरा भगवान विराजमान है करके, उपस्थान करके, पूजाएं करके, अच्छे से शील पालन करके 5 महीने के बीच में पुण्य करके देवलोक में जन्म लिया। बाद में वो भिक्षु मिलने के लिए आया, बड़ा सा रथ, महारथ विमान, मुझे लगता है रथ विमान, रथ में बैठकर, दिव्य रथ में बैठकर भिक्षु देखने गया। भिक्षु पहले पहचान नहीं लिया, उन्होंने पूछा आप कौन है? महादिव्य राजा है, बहुत सुख संपत्ति, बहुत तेज प्रताप के साथ आ रहा है, आप कौन है? किस प्रकार से पुण्य करके देवलोक में जन्म ली? वो कहता है भिक्षु बनते जी, मैं सुजात हूं, आपने मुझे मदद किया है। तो तथागत भगवान बुद्ध की धातुओं को पूजा करके, वंदना करके, गौरव करके मैं मृत्यु के बाद देवलोक में जन्म लिया करके बताया। तो इसलिए ये हमारे लिए ये सारे की सारे चीज हम पता करके बहुत साफ रखना चाहिए। तो हमारे लिए तीसरण, क्योंकि ये भी बिगड़ जा सकते हैं, ये भी बिगड़ जा सकते, बिगड़ जाएंगे तो हमें कुछ समय तक सही दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते समय अभी खुशी उत्पन्न नहीं होते, शायद ध्यान साधना करने में इतना मेहनत नहीं कर सकते, इसके बाद पुण्य करते समय खुशी नहीं उत्पन्न होता है, नहीं तो दान देने में मन नहीं करते, लेकिन ऐसे होते समय पता नहीं कहाँ क्या बिगड़ गए। तीसरण से अच्छे से श्रद्धा रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो इसे कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम अच्छे से पहले तो वास्यकार महामात्य आनंद बंते जी के पास आकर, वो भी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाने के बाद भगवान बुद्ध के पास आए। वो गोपक मुगल नामक एक ब्राह्मण के जगह पर जहाँ काम कर रहा था पधारे थे। उस जगह पर काम देखते देखते वास्यकार ब्राह्मण भी आए, आकर आनंद बंते देखकर बातचीत उत्पन्न हुई। वास्यकार अमात्य ने कहा कि आनंद बंते जी, तो भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाने के बाद भगवान बुद्ध जी की जगह पर भगवान ने जब विराजमान कोई भिक्षु रख दिया है क्या कि मेरे परिनिर्वाण पाने के बाद ये भिक्षु आपका शास्त्र बन जाएगा? आनंद बंते बताया ऐसा कोई भगवान ने नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अगर भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाने के बाद भिक्षु संघ के द्वारा कोई भिक्षु को रखा गया है क्या, ये हमारे शास्त्र के रूप में रहेगा करके उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं, भिक्षु संघ के द्वारा भी कोई भिक्षु को नहीं रखा गया। तो ऐसा कोई भिक्षु है क्या कि आप लोग बहुत सत्कार करके, बहुत गौरव करके, शास्त्र जैसा मान करके रहने वाला भिक्षु है क्या? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी भिक्षु नहीं है। तो आपसे पूछने पर आप कहते हैं शास्त्र की जगह पर रखा गया कोई भिक्षु भी नहीं है, शास्त्र ने भी कोई भिक्षु ऐसा नहीं रख दिया, भिक्षु संघ ने भी नहीं रख दिया, आप लोग ऐसा सत्कार सम्मान करके जिसके वचन मान करके रहने वाले ऐसा भिक्षु भी नहीं, तो आप लोग कैसे ऐसा रहते हैं खुशी से? तो आनंद बंते बताया ये 10 संप्रसादनीय धर्म है, लाइक मन दूसरों को मन प्रसन्न करने वाला 10 धर्म है। वो क्या है? लाइक शील, वो अलग अलग से विस्तार करते,
ये उसमें आता है षड अभिज्ञा, अरहंत बनते लोगों के पास जो ज्ञान है, शील, धर्म ज्ञान, वीर आदि 10 गुण जो अरहंत भिक्षु के पास रहेगा। तो आनंद बनते कहते जिन भिक्षु संघ के पास ये 10 गुणधर्म दिखते हैं, हम ऐसे भिक्षु संघ के गौरव करके, इज्जत करके, वचन मान कर हम रहते हैं। इसकी वजह से हम खुशी से रहते हैं। हाँ, कॉमनली वो भिक्षु संघ, गुणवान भिक्षु संघ के रूप में गौरव करके रहते हैं। शास्त्रा की जगह पर कोई नहीं।